वेलकम टू चौपाल एडुसवर्ड। चौपाल एडुसवर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग भारत का संविधान पढ़ेंगे। जो आने वाले एग्जाम आपका उत्तर प्रदेश पुलिस और आपका यूपीएसआई और आपका उसी में आपका यूपी ट्रिपल एससी के जो भी वैकेंसी आने वाले हैं, ये सभी आपका क्लास महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आज हम लोग लूसेंट में जो है आपका क्या पढ़ेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था में। ये आपका उसके अंतर्गत जो पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक इतिहास के बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये इस सेशन में जो है 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है और आने वाले भी एग्जाम में आपका ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए आज के सेशन का हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें आज के सेशन का आपका पहला क्वेश्चन है बी आर अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। इसमें बताना है चारों में कौन सा आपका राइट हो जाएगा। इसे आप लोग जो है बताइए। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आपका एसएससी हुआ, आपका ग्रुप डी हुआ, ये सब जो है एग्जाम जो आने वाले समय में आपका होने वाला है, सारे एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ऑप्शन दे रहा है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, और आपका ऑप्शन भी दे रहा है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, और आपका ऑप्शन सी दे रहा है हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, और डी दे रहा है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित उपयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। आप लोग बताइए इसमें कौन सा चारों में राइट हो जाएगा। आपका काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जो है ये परीक्षा में पूछा हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो डी दे रहा है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपको दिया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ क्या करना है, सम्मिलित करना है। तो आपका सूची फर्स्ट में जो है दिया है सूरत विभाजन, सांप्रदायिक अधिनिर्णय और आपका सर्वदलीय सम्मेलन और आपका पूर्ण स्वराज का संकल्पना। उसके सामने उसका सन दिया गया है। ये आपका जो है 5 दिया है, इसमें 4 दिया है ऑप्शन, तो इसको जो है मैच कराना है कौन सा आपका सही हो जाएगा। कूट दिया है ए बी सी डी, इसमें बताना है कौन सा आपका राइट हो जाएगा। आइए इसे हम लोग मिलाते हैं कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो ए आपका जो सूरत विभाजन ये कब हुआ था, ये आपका 1905 में आपका सूरत विभाजन, कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आपका सूरत विभाजन हो जाएगा। और आपका ये सांप्रदायिक अधिनिर्णय ये आपका 1932, ये आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आप जो है इसे मिलाइए। ए का आपका ये सूरत जो है सूरत अधिनियम, ये मिस्टेक हो गया, रुक जाइए हम एक मिनट। आइए इसे जो ये आपका सूरत अधिनियम को अगर देखा जाए तो आपका सूरत अधिनियम कब हो जाएगा, ये आपका सूरत अधिनियम ये आपका ए का 4, ए का 4, ये आपका सूरत विभाजन जो है ये आपका 1907 में हुआ था। और वहीं पे देखा जाए ये आपका जो है बी का सांप्रदायिक अधिनिर्णय ये आपका 1932, और आपका सर्वदलीय सम्मेलन ये आपका जो सर्वदलीय सम्मेलन है ये आपका कब हुआ था, ये आपका सर्वदलीय सम्मेलन ये आपका 1928 में ये आपका सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था। और यहीं पे देखा जाए ये आपका पूर्ण स्वराज संकल्पना, जो कि कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, ये आपका 1929 में ये आपका क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज का संकल्पना, ये आपका राइट हो जाएगा। तो इसे आइए हम लोग कूट में मिलाते हैं। ये आपका ए का चौथा 2 जगह दिया गया है, आपका ए में और बी में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये आपका बी का आपका तीसरा, बी का तीसरा यहां भी दिया है, यहां भी दिया है। तो ये आपका जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये दिया है सर्वदलीय सम्मेलन, सी का आपका दूसरा। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसमें बताना है
कौन सा वह अधिनियम अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? चार्टर एक्ट 1833 और आपका भारतीय परिषद अधिनियम जो है 1861 और आपका भारतीय परिषद अधिनियम ये आपका दे रहा 1892 और आपका भारतीय परिषद अधिनियम ये आपका 1909 दे रहा है। चारों में बताना है कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका जो भारतीय परिषद अधिनियम जो है 1861 अर्थात 1861 ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये। आप जो आने वाले एग्जाम में आपका जो वनडे एग्जाम देंगे ये सारे क्वेश्चन उसमें जो है पूछे जाएंगे। ये आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। ये आपका नीचे कूट दिया गया है और ये आपका सूची फर्स्ट और ये आपका सूची सेकंड। पहले में अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्पना और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो है जितने भी अगस्त से संबंधित आपका जो संकल्पना सारा इसमें दिया गया है। आइए इसे हम लोग जो है मिलाते हैं। 4 नंबर में अगर देखें ये आपका ऑप्शन इधर से आप लोग देखिए ए बी और सी और डी इस क्रम में जो है उल्टा उधर लगा दिया गया है, तो आप लोग उस क्रम में जो है लगाएंगे। तो आपका चौथा का अगर देखा जाए तो ये आपका ए का दूसरा अगस्त घोषणा जो है ये आपका लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ये आपका किया गया था। और उसी में देखा जाए तो आपका जो है बी का आपका अगस्त प्रस्ताव क्या था, ये आपका लॉर्ड लिंथिगो के द्वारा ये आपका किया गया था। और वहीं पे देखा जाए अगस्त संकल्पना ये आपका महात्मा गांधी। और वहीं पे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ये आपका क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये आपका जो है बनेगा। तो आइए से हम लोग ऑप्शन मिलाते हैं। ए का दूसरा, ए का जो है दूसरा इधर से मिलाएंगे। ए का दूसरा केवल एक ऑप्शन में है, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इधर से आपको मिलाना है, ए बी सी डी इधर से दिया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, 4 का आपका ए आपका राइट हो जाएगा। ये आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, ये आपका ऑप्शन जो पहला दे रहा है 1773 ईस्वी में क्या किया गया था, ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट जो है पारित किया गया था। एक मिनट दोस्तों। वो जरूरी था, वो आया था बनाने पर जियो फाइबर वाला।
तब न उठती तब बहुत सारा दिक्कत हो जाता। हेलो। तो ये आपका जो पांचवा है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, ये आपका हो जाएगा 1773 ईस्वी, ये आपका राइट हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। इसमें बताना भारत का जो गवर्नर जनरल है उसे किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पीस इंडिया एक्ट और आपका 1786 का एमेंड एक्ट और आपका 1813 का क्या है चार्टर एक्ट। इसमें बताना है कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका 1786 का जो एडमेंट एक्ट था, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है ये आपका महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री ये आपका नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? 1885, 1875, 1866, 1858 में। तो दोस्तों इन्हें कब नियुक्त किया गया था? ये आपका 1858, ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। 7 का डी आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीय को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था, निम्न आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने प्रयुक्त किया था? इन चारों में बताना है कौन सा। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, और आपका लास्ट दे रहा भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसमें बताना कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका जो देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी, ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, काफी लेट हो गया है। मिंटो जो है ये आपका जो है मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? इसमें जो है मार्ले मिंटो का क्या उद्देश्य था, इसमें बताना है। ये दिया है, ये आपका चारों में आप लोग बताइए कौन सा आपका राइट हो जाएगा। कई बार ये आपका पूछा गया है। तो दोस्तों ये आपका जो है क्या हो जाएगा? पृथक निर्वाचन। ये जो आपका दिया है ये आपका पृथक निर्वाचन प्रणाली, ये आपका हो जाएगा पृथक निर्वाचन, ये आपका निर्वाचन प्रणाली, ये आपका राइट हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन जो है इसमें दिया नहीं था, ये मिस्टेक हो गया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका ए राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? इन चारों में बताना कब किया गया था। तो ये आपका 1909 में आपका मार्ले मिंटो सुधार बिल आपका पारित किया गया था। तो ये आपका 10 का क्या हो जाएगा? ये आपका बी हो जाएगा, 1909 में किया गया था। आइए नेक्स्ट चलते हैं, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? क्रिप्स मिशन 1942 और आपका मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये आपका दे रहा है 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें बताना कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका मार्ले मिंटो सुधार जो आपका 1909 में है, क्या हो जाएगा? ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ये आपको बताना है। द्वैध शासन, संघीय व्यवस्था, सांप्रदायिक प्रतिनिधि और आपका प्रांतीय व्यवस्था। इसमें बताना है कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपका संघीय व्यवस्था 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में जो है इसकी जो है व्यवस्था की गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन और हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो इसमें बताना है कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो आपका प्रांतों में दोहरा शासन, ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 13 का आपका बी राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जहां दिया है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से संगठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? इन चारों में बताना है कौन सा आपका क्या था, सदस्य नहीं था। तो दोस्तों ये आपका लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और सर
स्टैनफोर्ड क्रिप्स और आपका एबी अलेक्जेंडर, ये सभी क्या थे, इसके जो है मिशन के जो थे क्या थे, मंत्री थे। लेकिन इसमें जो है लॉर्ड एमरी, ये आपका क्या थे, इसमें जो है इसके अंतर्गत नहीं आते, अर्थात सदस्य नहीं थे। तो आपका डी राइट हो जाए, जो कि उसमें पूछा है नहीं था। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जहां दिया कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। आपका दे रहा है प्रांतीय सामूहिकरण, भारतीय सदस्य अंत मंत्री और आपका पाकिस्तान की स्वीकृति और संविधान निर्माण का अधिकार। इन चारों में बताना है कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो आपका क्या था, पाकिस्तान की स्वीकृति, ये आपका जो है नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार और आपका 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार और आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें बताना है कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपका 1935 अर्थात 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार ये आपका जो है था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई थी। डूरंड योजना, माउंटबेटन योजना, मिंटो मार्ले योजना और आपका वेवेल योजना। तो इसमें बताना कौन सा आपका राइट हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये आप लोग को बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है, माउंटबेटन योजना, ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। दिया है कौन इसमें जो है सुमिलित नहीं है, चारों में बताना है कौन सा आपका सुमिलित नहीं है। मार्ले मिंटो सुधार, भारत सरकार अधिनियम, आपका दिया है सामने सांप्रदायिक प्रतिनिधि स्वशासन और आपका कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन और आपका दे रहा है साइमन कमीशन, ये आपका भारत का विभाजन। जो बताना है कौन सा आपका जो है राइट हो जाएगा। तो ये आपका जो है क्या है, ये आपका सुमिलित नहीं है, साइमन कमीशन, ये आपका दे रहा है भारत विभाजन, जो कि आपका गलत है। 18 का आपका डी हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1919, ये आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो इसमें दिया भारत सरकार अधिनियम जो है 1919 प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित था, या आपका जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 सती प्रथा का अंत। इसी क्रम में जो है इसे जो है क्या करना है, इसे कूट को जो है कूट के माध्यम से इसे मिलाना है। तो आइए इसको 19 नंबर का क्वेश्चन हम लोग मिलाते हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो आपका जो भारत सरकार अधिनियम, ये आपका प्रांतों में द्वैध शासन, ये आपका ए का तीसरा हो जाएगा, ये आपका ए का तीसरा, अर्थात यहाँ पे हम ले दे रहे हैं ये आपका ए हो जाएगा। और आपका भारत सरकार अधिनियम अगर देखा जाए तो आपका भारत सरकार अधिनियम क्या हो जाएगा, ये आपका बी का आपका जो है क्या हो जाएगा, ये आपका पहला, अर्थात ये आपका बी हो जाएगा। प्रांतीय स्वायत्तता जो है ये आपका बी हो जाएगा। और वो जो है मिंटो मार्ले सुधार क्या आपका हो जाएगा, मिंटो मार्ले सुधार अगर देखा जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, सी का आपका क्या हो जाएगा 4, ये आपका सांप्रदायिक निर्वाचन, ये आपका राइट हो जाएगा। और उसके आगे देखा जाए भारतीय परिषद अधिनियम, ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका डी का आपका क्या हो जाएगा, डी का दूसरा। जो भारत परिषद अधिनियम 1861 था, ये क्या था, सती प्रथा का अंत, तो ये आपका डी ये हो जाएगा। और आपका उसी क्रम में आगे चला जाए तो लास्ट जो है अधिनियम जो 1858 बचा, तो ये आपका बच रहा है ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। तो अगर इस क्रम में इसे मिलाया जाए तो आपका ए का आपका तीसरा, आपका बी का पहला और आपका सी का 4 हो जाएगा और डी का आपका दूसरा। तो ये आपका जो ऑप्शन है बी आपका राइट हो जाएगा। इस क्रम में आपको चलना है, इधर से दिया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। चारों में बताना है किसके द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940 या भारत सरकार अधिनियम 1919 और आपका लास्ट दिया है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव आपका जो है 1946। तो ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा
क्या गया गया था, प्रावधान शामिल किया गया था। तो ये आपका ऑप्शन जो है ये आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? चारों बताना है कब किस सन में जो है द्वैध शासन प्रणाली जो है को स्थापित किया गया था, इसको जो है आप लोग बताइए। ये आपका यूपीपीसीएस 2014 में ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो काफी ये सब जो हो रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको बताइए कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो भारत शासन अधिनियम 1935 ये आपका क्या है, द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम जो है गया था, इसमें बताना है कौन सा, कब था? 1909 में, 1919 में, 1935 में, और इनमें से कोई नहीं। बताना है कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपका 1935 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो है हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935, 1919 और 1904 और 1959, इसमें बताना कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका जो किस अधिनियम का प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, तो ये आपका 1935 1935 ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग जो है लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ये आपका 24 का कौन सा हो जाएगा? 24 का आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए जो है तो दोस्तों थैंक यू। आज का जो क्लास हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि आपका 24 क्वेश्चन इस जो पहला चैप्टर भारत का संविधान था इसमें हम लोग शानदार तरीके से इसे जो है हम लोग सॉल्व किए हैं। तो आज के सेशन का हम लोग यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।